नमस्कार। आज बात करते हैं हिंद महासागर में हो रही एक बहुत ही बड़ी और जरूरी हलचल की। एक जहाज, एक मिशन और एक ऐसा इलाका जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बनता जा रहा है। चलिए इस पूरे मिशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही आता है मन में कि ये जहाज आईएनएस सुनैना आखिर है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम आज इसके बारे में चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? इसकी यात्रा में ऐसा क्या खास है जो इसे इस वक्त इतना अहम बना देता है? तो देखिए, कहानी शुरू होती है मुंबई से। यहीं से भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी आईएनएस सुनैना एक खास मिशन के लिए रवाना हुआ है। पर यह कोई रूटीन गश्त नहीं है। जिस तरह से इलाके में टेंशन बढ़ रही है, उसके बीच ये एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत है। देखिए, ये मिशन ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे जो समुद्री रास्ते हैं, जो दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है, वहां रुकावटें आ रही हैं। तो ये जो तैनाती है, ये सीधे सीधे इन अस्थिर हालात का एक जवाब है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। हिंद महासागर अब वैसा शांत इलाका नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। ये तो एक तरह का अखाड़ा बन गया है जहां अलग अलग देश एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं और कभी कभी तो टकराव की स्थिति भी बन जाती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3700। पिछले साल इस इलाके में इतनी समुद्री घटनाएं दर्ज की गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि यहां सुरक्षा की चुनौती कितनी बड़ी और असल है। तो ये घटनाएं हैं किस तरह की? देखिए, इसमें सब कुछ है। समुद्री डकैती और लूटपाट से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी तक। एक और बहुत बड़ा खतरा है अवैध तरीके से मछली पकड़ना, जिसे IUU यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग कहते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो डीप सी रिसर्च की आड़ में दूसरे देशों के अधिकारों का हनन भी एक बड़ी चिंता बन गया है। इस बदलती हुई सिचुएशन को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बहुत सही तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि समंदर की लड़ाई अब सिर्फ तेल और एनर्जी के लिए नहीं है। गेम अब बदल चुका है। तो ये नया गेम है क्या? अब लड़ाई हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, समुद्र की तलहटी में छुपे खनिजों के लिए, मछली के विशाल भंडारों पर कब्जे के लिए और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे जो डेटा केबल्स का जाल बिछा है उस पर कंट्रोल के लिए। मतलब हिंद महासागर में दांव अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। तो इन सब बढ़ती चुनौतियों का भारत का जवाब क्या है? जवाब है सागर पहल। ये सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद इस पूरे इलाके को सिक्योर करना है। सागर, इसका पूरा मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इस इलाके में सबकी सुरक्षा और तरक्की। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत का विजन है जो कहता है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। इसीलिए जोर सिर्फ मिलिट्री पर नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और सबकी आर्थिक तरक्की पर है। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी पॉलिसी, सागर। अब सवाल ये है कि आईएनएस सुनैना का ये मिशन इस पॉलिसी को जमीन पर या कहिए पानी पर कैसे उतारता है। ये मिशन इस पॉलिसी को एक्शन में बदलने का एक जीता जागता उदाहरण है। और जानते हैं इस मिशन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई सोलो मिशन नहीं है। इसमें 16 अलग अलग देशों के नौसैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। यही बात दिखाती है कि इसका मकसद साथ मिलकर काम करना है, भरोसा बनाना है और एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाना है। तो ये सब मिलकर करेंगे क्या? असल में ये एक बड़ी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें शिप हैंडलिंग और नेविगेशन से लेकर आग बुझाने और जहाज को हुए नुकसान को कंट्रोल करने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। और हाँ, साथ में VBSS ऑपरेशंस भी होंगे। मतलब किसी संदिग्ध जहाज पर जाकर उसकी तलाशी कैसे ली जाए, इसका अभ्यास भी होगा। ये असल में एक दूसरे को मजबूत बनाने की एक कोशिश है। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसके रूट से ही लग जाता है। आईएनएस सुनैना कोलंबो, फुकेत, जकार्ता, सिंगापुर से लेकर माले तक कई अहम बंदरगाहों पर रुकेगा। ये हिंद महासागर के इलाके में भारत की गहरी और व्यापक पहुंच को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इस एक जहाज की यात्रा का असली रणनीतिक मतलब क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज के एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है, इससे कई ज्यादा है। तो इस पूरे मिशन का असर क्या होगा? देखिए, जब अलग अलग देशों की नौसेनाएं साथ आती हैं तो सबसे पहले तो भरोसा बढ़ता है।
फिर पार्टनर देशों की अपनी ताकत बढ़ती है कि वो अपने समुद्री इलाकों की निगरानी कर सकें। इससे जो व्यापार के रास्ते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और इन सबका नतीजा क्या होता है? एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित समुद्री माहौल। तो लबोलुबाब ये है कि ये मिशन सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट करने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है एक्टिव होकर, एक दूसरे का साथ देकर और सुरक्षा को सबकी जिम्मेदारी मानकर किसी भी टकराव को होने से पहले ही रोक देना। ये इस आइडिया पर काम करता है कि जब सब सुरक्षित हैं, तभी कोई एक सुरक्षित है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जिस तरह से दुनिया के समुद्रों में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, क्या आईएनएस सुनैना जैसे सहकारी मिशन सच में इन जरूरी समुद्री रास्तों पर शांति बनाए रखने के लिए काफी साबित होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।